उनको पढ़े जैसा रोजगार मिल जाए और जो नहीं पढ़े हैं उनको ना पढ़े जैसा रोजगार मिल जाए, कि आज वो 1 रुपया नहीं कमा रहे और कल जाके वो कम से कम 1 रुपया तो कमाए। उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, मैं जब पैसा आ जाए तो उसको एक जगह इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद प्लान करो कि हमारे बीच में ऐसा कौन सा काम शुरू किया जाए जिसको हर एक महिला अपने, जो हमारे पास दोपहर का टाइम होता है ना, ज़्यादातर दोपहर का टाइम खाली होता है, उस समय ऐसा कौन सा काम करे कि हम 2 रुपया कमा सकें। उन पे सोचो, प्लान करो, फिर प्लान हमें बताओ। हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस समूह को या संगठन को और पैसे की ज़रूरत, हम वहाँ हेल्प करेंगे। पैसा तो बहुत दे देते हैं, हम पैसे की बातें नहीं करते। तो सबसे पहले हमें जागरूक बनना है। जागरूक बनने के बाद अपने काम को करने के लिए सोचना है और अपने भलाई के साथ साथ अपने साथ के जो समूह के लोग जुड़े हैं उनको भी हम बढ़ाने के लिए सोचेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। बैठक रेगुलर करना, ठीक, कोई समस्या आए तो ये ग्राम संगठन से अध्यक्ष हैं, यहाँ पे बगल में तुम्हारे CLF की मीटिंग होती है, वहाँ भी जा सकती हो, ब्लॉक भी आ सकती हो। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हमें भी बता दो, हम भी चले आएंगे गांव में, आराम से बैठक करा देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बैठक करना शुरू ज़रूर करना। जो चीज़ें ना आए IPRP उनको फ़ोन लगाना शुरुआती टाइम पे कि हमारी दीदी शुरुआत की जो है बैठक करवा दो, फिर जो सीख लेना उसको रेगुलर फॉलो करते रहना। बस थोड़े दिन में चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि पैसा क्या है, उसको हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, उस पैसे को हम किस तरीके से बढ़ाएं और किसी दूसरी योजना के साथ जुड़ के हम कैसे उससे पैसा निकालें। जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है ना, कृषि विभाग है, इन सब जितनी भी योजनाएं हैं सब हर एक विभाग में होती है, लेकिन हमें पता कितनी होती, 1 से 2। भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होता है कि हमारे गांव में कॉलोनी ना, पेंशन ना, और बिटिया का ब्याह ना, तीन चार चीज़ों के अलावा और कुछ ना, और पता नहीं होता है ना। शांत रहो ना। तो तुम्हें ये नहीं पता कि हर विभाग में गिरा न दे ना। अब जितने भी विभाग हैं हर विभाग में 3 से 4 योजनाएं ऐसी होती हैं जो गांव स्तर पे लाभ की बात करती हैं ना। तो उन योजनाओं को भी जानना है। जैसे हम काफ़ी लोग ग्रुप पे जुड़े होंगे, जब कोई नई योजना आती है तो उसका हम प्रारूप, उसके महत्व और उससे किस तरीके से लाभ लिया जाएगा उसको हम ग्रुप पे शेयर भी कर देते हैं। तो जो हम कोई योजना भेजें, जैसे ज़्यादातर देखते हैं कि गांव में कहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी करा लो, तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ना कि बिटिया की शादी, अगर हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारी बिटिया 21 साल की हो गई कि नहीं। पहले 18 तब शायद 21 हो गया ना, 21 हो गया कि सबसे पहले हम अपना देखें कि हमारी बिटिया जो है 21 साल की हो गई कि नहीं। अगर हो गई है, वो शादी करने लायक हो गई है, और शादी करने के लिए उस महिला, हमारे समूह के बीच में कोई दीदी है उसके पास अगर पैसा नहीं है तो हमारे पास ग्राम संगठन है, वो अपना प्रस्ताव रख सकता है कि फलाने की दीदी की लड़की की शादी है, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, चलो ब्लॉक से कोई योजना हो तो हम पता कर लें ना। जब एक आदमी पता करेगा तो वो उस योजना के बारे में ग्राम संगठन में क्या करेगा, चर्चा। तुम लोग लिखती हो ना मीटिंग मिनट्स, हम कहते चर्चा लिखा करो। तो चर्चा का मतलब यही होता है कि जो ऐसी चीज़ जो हमें नहीं पता, हम कल भूल जाएंगे, लेकिन हमारे फ़ायदे की चीज़ है, तो उसमें किस में लिखना है, मीटिंग मिनट्स या चर्चा में। कि आज लिख दी, आज की जो हम बैठक कर रहे हैं उसका मकसद है बिटिया की शादी के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में आने वाले कागज के विषय में चर्चा ना। तो उस योजना के बारे में पूरा यूट्यूब पे भी है, उस योजना को सर्च कर लो कि तुम अगर यूट्यूब पे बोल दोगी कि बिटिया की शादी के लिए कौन सी योजना है तो तुरंत खुल के आ जाएगी कि बिटिया की शादी के लिए ये योजना है ना। तो वो खुल के, अब छोटे बच्चे होते हैं, अब उनको जैसे 21 साल बाद उनकी शादी होगी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी सुकन्या वाली चलती योजना ना। तो ना चलती है, तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में क्या करना होता है कि आंगनवाड़ी सबके यहाँ है ना, तो वहाँ पे जैसे बहू आए, जानो कि वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका नाम आंगनवाड़ी के पास लिखाना है।
जो राशन की मांग करती हो ना तुम लोग, हम देखते हैं हमारे पास, हमारे समूह में राशन है, हमें नहीं मिलो। उसके पीछे यही कारण है कि वो जो राशन है वो आंगनवाड़ी के जो लाभार्थी हैं उनके लिए, लेकिन माध्यम कौन है? समूह। समूह के जरिए देख रेख में जाएगा और आंगनवाड़ी को वो रिसीव कराएगा और वितरण में सहयोग करेगा। तो सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन है तो उसका पहले नाम आंगनवाड़ी होंगी, हो सकता है इसी से बीच में कोई बैठा हो ना, तो होंगी तो उनके पास अपना नाम लिखा दो।